नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो। हमने लास्ट क्लास जो वीडियो बनाई थी वो 14.1 को ख़त्म कर दी थी। अब हम 14.2 और 14.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम निकालेंगे माध्यक और बहुलक। तो मैंने सोचा क्यों ना एक माध्यक बहुलक का बेसिक क्लास ले ली जाए, ताकि वो करना आपको आसान है, वो मतलब समझना आसान हो जाए। बहुलक जो है वो रिलेटिव है 14.2 से, और माध्यक जो है वो 14.3 से रिलेटिव है। पर जब भी हम कोई बात करते हैं तो पहले मीन मीडियन मोड बोला जाता है। जैसे कि आपको पहले ये पढ़ना है और उसके बाद ये पढ़ना है। मैं दोनों की कंबाइंड वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ बेसिक के अंदर। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। मीडियन कैसे निकलता है। तो मीडियन हमने जो बेसिक क्लास सीखी थी, हमने कहा वो मिड वैल्यू होती है, मतलब बीच की वैल्यू होती है। जैसे 9वीं क्लास में हमने पहले पढ़ा था। मेरे पास कुछ डेटा दे रखे हैं, मैंने उसको बढ़ते क्रम में लिख दिया, जैसे 3, 4, 5, 7, 7, 9, 10, 12, ऐसा मुझे कुछ डेटा दे दिया है। तो बीच की वैल्यू क्या है, मैं कैसे करूंगा, इसको इससे काट दूंगा, 4 को 10 से काट दूंगा, 5 को 9 से काट दूंगा, तो क्या बचा बीच में 7। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो मैं जोड़कर आधा कर दूंगा। तो जोड़ा 7 × 7 बटे में 2, तो आंसर हो गया 7। और अगर ये सिंगल एक बचता तो भी मेरी वैल्यू 7 ही होती, मतलब मुझे मिड की वैल्यू लेनी है। सिंगल बचे तो आंसर, और दो बचे तो जोड़ के आधा कर दो। दूसरा, अब यहाँ मीडियन के लिए हमारे पास जो आप मीडियन निकालोगे उसका सिंबल जो है वो एन से है, और इसका फॉर्मूला होता है L1 + n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। तो पहले इस फॉर्मूले में ये देखो, यहाँ कहीं पर भी सिग्मा का यूज नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर कहीं पे भी एक्स का यूज नहीं हो रहा है। आपने माध्य में देखा होगा, हम एक्स भी लगा देते और सिग्मा भी लगा देते, पर माध्यक में ना तो यहाँ पूरे में कहीं सिग्मा यूज हुआ है और ना ही एक्स यूज हुआ है। सिर्फ L1 n/2 CF वगैरह यूज हुआ है। और ये ध्यान रखना, F तो है पर इसके आगे सिग्मा नहीं है, क्योंकि सिग्मा F और F में फर्क है। सिग्मा F का मतलब होता है F की सभी डेटाओं का जोड़, और यहाँ सिंपल F दे रखा है। ठीक है, तो हम जब भी कोई माध्य का सवाल करेंगे, यानी कि जब मैं माध्यक निकालूंगा, उसका जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो होता है कि n/2 निकालना। जो n/2 है वही सवाल की सबसे बड़ी हमारी एक तरह से आत्मा है, जो कि इससे हम l निकालते हैं, CF निकालते हैं और f निकालते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, तो हमें उसमें L1 CF F को फाइंड आउट करना पड़ता है। और स्टेप नंबर 3 कि भाई साहब फॉर्मूला लगाएंगे हम L1 n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I, और से यूज करके आंसर निकाल देंगे। यानी कुल मिला के 3 स्टेप है। टफ नहीं है, आसान है। एक सवाल को देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 वैल्यू दे रखी है, और ऐसे रखा है ये वाला। तो इसके अंदर सबसे पहले हम CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF। यहाँ पे CF का मतलब है संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। कंबाइंड फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? CF है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी मैंने वर्ड ले रहा हूँ आपके लिए, उसकी जो वैल्यू है वो CF है। अब CF क्या होता है? जोड़ते चले जाओ। पहले हमने 8 लिया, 8 में 17 जोड़ा तो कितना हुआ? 25। 25 में 25 जोड़ा 50। 50 में 10 जोड़ा 60। 60 में 6 जोड़ा 66। 66 पे 4 जोड़ा 70। तो टोटल करके देखो कि अगर इसका टोटल 70 नहीं है, तो आपने इस जोड़ में कुछ ना कुछ गलती की है। ये रीचेक के लिए। तो 8, 17, 25, 25, 50, 50, 60, 70 बिल्कुल सही, हमारा टोटल सही आ। ठीक है, तो पहला काम होता है संचयी बारंबारता बनाना। मैंने देखा पे एक्स भी नहीं लिखा है और ना ही कोई वैल्यू
सिग्मा के साथ यूज करेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो है n/2 का टर्म निकालना, जो कि 70/2 है। n कितना है? 70, क्योंकि n का मतलब सिग्मा f होता है। तो 70/2 कितना आ गया? 35। अब यहाँ जो 35 आया है वो इस संचयी बारंबारता में देखना है कि क्या कोई संख्या 35 है या 35 से ज्यादा है। 35 या 35 से ज्यादा। अगर यहाँ 35 होती तो 35 ले लेता, और 35 से ज्यादा है तो वो लूंगा। तो यहाँ पर 35 से ज्यादा है 50, और इस 50 पे हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें n/2 निकालते हैं। इससे ऊपर वाली वैल्यू CF होगी, इसके सीध में जो F है वो मेरा F होगा, और जो सबसे लोअर वैल्यू है वो मेरा L होगा। इस पॉइंट से L1 निकल के आया 15, F निकल के आया 25, और CF निकल के आया आपका अगेन 25, क्योंकि ये भी 25 है। ये जरूरी नहीं सेम हो, अलग अलग हो सकता है। और I कितना है बेटा? I मतलब इसका गैप, जो कि है 5 का। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना है, क्योंकि माध्यक बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I। अब L कितना है? 15। n/2 कितना निकल के आया? 35। CF कितना है? 25 बटे में F कितना है बेटा? वही 25 ही है। इंटू में I कितना है? 5। अब इसको घटा और गुना कर देते हैं। 35 में से 25 गए 10 बटे 25 गुणा में 5। क्या कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 5 जगह 5, 5 पंजे 25, 5 जगह 5, 5 दूनी 10। तो वैल्यू आ गई 15 जमा में 2 मीन्स 17। तो मेरा M कितना निकल के आया? 17 निकल के आया। तो ये मेरा माध्यक का आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आया होगा। कि बच्चों अब हम एक थोड़ा सा बहुलक का भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन में करने के लिए। तो बहुलक निकालना क्या होता है? मैंने कहा बहुलक जो होता है वो बहुत बार रिपीट करता है। जैसे मुझे इंडिविजुअल डेटा मान लेता हूँ, 5 6 3 2 6 7 3 6। तो इस वाले डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 6 रिपीट हो रही है, बिल्कुल सही। तो आपका बहुलक बराबर है 6। बट हम यहाँ पे कंटिन्यूस यानी ग्रुपिंग मेथड में सीखेंगे। तो यहाँ आपको ग्रुपिंग मेथड में बहुलक निकालने का फॉर्मूला बनता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। ठीक है। I क्या है? I इसके बीच का गैप होता है। तो यहाँ पे I किसका बीच का गैप है? आपका 60 और 70 के बीच कितना गैप आ रहा है? 10-10 का। तो आप यहाँ पे I बराबर 10। ये अब बात आएगी सर ये F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है। तो वही मुझे बताना है आपको कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, वो मेरी F1 होगी। उससे ऊपर वाली 0 होगी और उससे नीचे वाली 2 होगी। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका F1 है, और उसके सामने जो वैल्यू है वो आपका L1 होगा। तो उससे ऊपर 0, उससे ऊपर 2, यानी कि 0 1 2। जैसे इससे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको F को देखना है। फिर F में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इस वाले में? तो 25। तो ये हो गया मेरा F1, उससे ऊपर वाला F0 और उससे नीचे वाला F2। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में। सबसे बड़ी संख्या F में देखने वाली F दिख रहा है? सबसे बड़ी कौन सी संख्या? 57 है। दैट इज माई F1। उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2, और F1 के सामने वाली ये संख्या है वो मेरा L1 कहलाता है। ठीक है।
तो ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, सवाल पे आते हैं। अब मुझे मेरे पास F1 भी है F0 भी है, तो मैं उसको लिख देता हूँ कि L1 बराबर है 30, F1 बराबर है 48, F0 जो है वो है 35 और F2 बराबर है 30। और फॉर्मूले पुट ऑफ करते हैं, तो 30 जमा 48 माइनस 35, दो की गुणा करी 48 से, माइनस 35 और माइनस 30 इंटू में व्हाट, आई। आई कितना है, 10 का है। यहाँ पे आई लगेगा बेटा फॉर्म। ओके बेटा, तो ये मैंने वैल्यू पुट ऑफ कर दी थी, यहाँ पे आई बराबर 10 लिख दिया था, फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूले में L1 30 है, F1 माइनस F0 यानी कि 38 माइनस 35, 48 की 2 से गुणा करी, माइनस 35 माइनस 30 यानी कि F2 जो है 30 है। तो 48 में से 35 गया तो ये बचा 5 और 8 13। 48 दूनी कितने होते भाई, 48 दूनी 96, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 65 इंटू में 10। अब ये 30 है, ये आपका 13 है, और 96 में से 65 गए, यानी कि 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गए आपके 3, इंटू में आपका 10 चल रहा है। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। तो हम कहेंगे 30 प्लस में 13 धाम 130 बटे में 31, और यहाँ पर 130 को भाग करेंगे 31 से। ठीक है, 3 से कटाना, 3 चौक 12, तो ये हो गया 124, घटाया 6 आ गया, पॉइंट लगा के जीरो लगा दिया, 2 पे भी नहीं आएगा, 1 पे जाएगा, 31 से कम 31 बचा 29, फिर जीरो लगाया, तो ये 3 नीम 27 के आसपास जाएगा। मुझे आगे भाग करने जितनी है इतना ही आंसर चाहिए, तो वैल्यू आ गई 30.419, और जोड़ दिया तो 34.19 निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या ये वीडियो आपको समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये हमारी बेसिक वीडियो थी। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मिसिंग वर्ड कराऊंगा, जिसमें देखा ना आपने यहाँ पे एक्स वाई गायब होता है, तो वो एक्स वाई या F1 F2 वाली वीडियो भी बनाकर जल्दी लाऊंगा, ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और आपका ये चैप्टर 14वां चैप्टर वो आसानी से आपको समझ में आए, और आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हैव अ नाइस डे। अब हम 14.2 और 14.3 की आपको वीडियो जल्दी जल्दी भेजेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा।